हेलो स्टूडेंट्स, आई होप बायोलॉजी आप सबको समझ आ रही होगी। बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के फर्स्ट पार्ट में आपने जाना था कि बायोलॉजी क्या है और उसकी मेन ब्रांचेस क्या है। आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम जानने वाले हैं आधुनिक जीव विज्ञान के 15 महत्वपूर्ण शाखाओं तथा उनके जनक और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। जैसा कि पार्ट 1 में हम सब ने जीव विज्ञान को मुख्य रूप से 2 पार्ट में बांटा था। पहला था आपका मौलिक जीव विज्ञान और दूसरा था प्रायोगिक जीव विज्ञान। मौलिक जीव विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया था, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान। ऐसे ही प्रायोगिक जीव विज्ञान को 4 वर्गों में बांटा गया था, चिकित्सा विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, कृषि विज्ञान और औषधि विज्ञान। आज हम बात करते हैं बायोलॉजी की कुछ अन्य शाखाओं के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे बॉडी से, सिस्टम से जितने भी अंग रिलेटेड हैं या जितने भी मेन पार्ट्स हैं, उन सब से रिलेटेड जितने साइंस की अन्य अन्य शाखाएं भी बन चुकी हैं। तो ऐसे में बायोलॉजी का स्तर बहुत ऊपर जा रहा है और बायोलॉजी की ब्रांचेस संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली हमारी शाखा है आपकी जैव रसायनिकी, जिसे हम लोग अमूमन आम भाषा में जानते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री शब्द आपने बोलचाल की भाषा में भी सुन रखा है, चूंकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री का ये एक हिसाब से क्या कहते हैं रिलेशनशिप है बायोकेमिस्ट्री, और इसमें जीव शरीर के रसायनों का अध्ययन किया जाता है, जिससे शरीर बनता है या सजीव का शरीर जिन जिन रसायनों से बनता है उन सभी रसायनों का अध्ययन हम लोग बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। और इसके जनक हैं आपके कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग, ये है इसके जनक। नेक्स्ट आपका है कोशिका विज्ञान, जिसे हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। जैसा कि आप सबको पता है, कोशिका सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने खोजा था, तो ऐसे में इसके जनक भी रॉबर्ट हुक ही हैं। और साइटोलॉजी में हम अध्ययन करेंगे कोशिका एवं कोशिका अंगकों के बारे में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन, हरित लवक के बारे में, राइबोसोम के बारे में, गाल्जी बॉडी के बारे में, इन सब का अध्ययन हम लोग करेंगे कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी में। नेक्स्ट हमारा है शारीरिकी, जिसे इंग्लिश में हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। देखो, हिंदी जो है इसकी आप जल्दी आम भाषा में नहीं समझ पाएंगे, शारीरिकी आप जल्दी सुनने को नहीं पाएंगे, लेकिन जब भी आगे की क्लासें आप पढ़ेंगे एनाटॉमी आपको शब्द बार बार सुनने को मिलेगा। एनाटॉमी का अर्थ यही हो गया कि किसी के बॉडी का इंटरनल पार्ट को क्या करना, अध्ययन करना, आंतरिक अंगों का अध्ययन करना। तो शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी में, और प्लांट के एनाटॉमी और ह्यूमन के एनाटॉमी या एनिमल के एनाटॉमी आगे चल के आप बड़ी बड़ी क्लासों में ज़्यादा बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। और इसके जनक जो है वो एंड्रियास वेस्लियस हैं। नेक्स्ट आपका है शरीर क्रिया विज्ञान, जिसको फिजियोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी बहुत विशेष विज्ञान है, क्योंकि फिजियोलॉजी हमें सिखाती है कि हमारे शरीर में क्रियाएं कैसे होती है। जैसे पाचन क्रिया अगर हो रही है, श्वसन क्रिया हो रही है, तो इसको हम कैसे समझेंगे? फिजियोलॉजी के माध्यम से ही समझेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी भी आगे चल के आपको बॉटनी में मिलेगा, जिसमें आप जानेंगे कि कैसे प्लांट में जल ऊपर चढ़ता है, या भोजन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, या प्लांट श्वसन कैसे करते हैं। तो ये फिजियोलॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और ये विज्ञान की शाखा काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हम लोग क्या सीखते हैं, अंगों और अंग तंत्रों के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। और इसके जनक हैं आपके क्लाउडे बेनर्ड। नेक्स्ट है आपका भ्रूणकी। जैसा कि शब्द से ही पता है, भ्रूण के बारे में अध्ययन किया जाएगा, यानी इम्ब्रियो के बारे में इसमें अध्ययन किया जाएगा, और इसे हम लोग एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। और एम्ब्रियोलॉजी में क्या करते हैं, जीवों के परिवर्धन अर्थात डेवलपमेंट की कैसे विकास कर रहा है, किस स्टेज में बेबी है और कैसे ग्रोथ हो रहा है, तथा उसके वृद्धि का अध्ययन करते हैं। और इसके जनक हैं आपके कार्ल अर्नस्ट वान बेयर। नेक्स्ट है आपका अनुवांशिकी। अनुवांशिकी आपके सिलेबस में भी है, काफ़ी ब्रॉड में है अनुवांशिकी, डिटेल में आप पढ़ेंगे अनुवांशिकी। और अनुवांशिकी जो है, इसमें आप सीखते हैं अनुवांशिक लक्षण क्या है, इनकी वंशागति कैसे होती है, अनुवांशिक नियम क्या है और इनका उपयोग कैसे होता है। तो इसमें अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। विभिन्नताओं से तात्पर्य ये है कि जैसे आपने देखा होगा, किसी भी पेरेंट के बच्चे हूबहू पेरेंट के जैसे नहीं होते, तो ऐसे में उनमें विभिन्नताएं कहाँ से आती हैं, कैसे आती हैं, उन सब का अध्ययन किया जाता है अनुवांशिकी में। और नो डाउट इसके जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। नेक्स्ट है आपका परिस्थितिकी। परिस्थितिकी बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंटल साइंस की दृष्टि से। जैसा कि आप सबको पता है कि हर जीव अपने इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ होता है
और अभी देखिए इन्वायरमेंट का पोल्यूशन जो बढ़ा उससे ज़्यादा खतरा होता रहता है। तो इसीलिए साइंस को इम्प्रूव करने के लिए इन्वायरमेंट अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, इसलिए इन्वायरमेंटल स्टडी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है और अब काफ़ी स्तर पर इन्वायरमेंटल स्टडी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ऐसे में पारिस्थितिकी जो है उसमें जीवों को और उनके वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है कि आप किस तरह अपने वातावरण यानी इन्वायरमेंट से अटैचमेंट है, जीव और उसके वातावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में हम करते हैं उसे ही हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। ये भी आप विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, इसमें इकोसिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार के इकोसिस्टम हो सकते हैं, इन सब पर चर्चा की जाएगी। और इसके जनक क्या हैं आपके अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट। नेक्स्ट है आप वर्ग की बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अगर जीवों की खोज होती जा रही है, उनका अध्ययन हो रहा है और उनका वर्गीकरण नहीं किया जाए, कहीं भी अगर व्यवस्थित ढंग से कोई भी व्यवस्था चलानी है तो क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिसके मायने बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे जीव विज्ञान में क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है और क्लासिफिकेशन किसके द्वारा कराया जाएगा, टैक्सोनॉमी के द्वारा। इसमें जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है और नो डाउट कैरोलस लिनियस इसके जनक होंगे, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि जो द्विनाम पद्धति की खोज किसने किया था, कैरोलस लिनियस ने ही किया था। उन्होंने ही बताया था कि जंतुओं और पादपों का नाम कैसा होना चाहिए, साइंटिफिक नेम होना चाहिए, जिससे कि इंटरनेशनल लेवल पर भी उनकी पहचान बन सके। नेक्स्ट है आपकी एथोलॉजी। एथोलॉजी का अर्थ होता है प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करना, जैसे मंकी कैसे व्यवहार करते हैं या ह्यूमन का व्यवहार कैसा है या अन्य किसी भी प्राणी के व्यवहार का अध्ययन, बिहेवियर का अध्ययन हम लोग एथोलॉजी में करते हैं और इसके जनक कौन है, लॉरेंज है। नेक्स्ट है आपका सूक्ष्म जैविकी, माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव में अधिकतर रोग जो हैं वो सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं। इन्वायरमेंट में बहुत सारी क्रियाओं के लिए कौन उत्तरदायी होता है, सूक्ष्म जीव होते हैं। चाहे वो अपघटन की क्रिया हो, अपघटन की क्रिया आप जानते हैं कि इसमें सूक्ष्म जीव ही शामिल होते हैं। तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किसमें किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है और ये बहुत ब्रॉड स्तर की एक साइंस है माइक्रोबायोलॉजी। देखिए माइक्रोबायोलॉजी के जनक में एक उत्पन्न हो सकता है कंट्रोवर्सी, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है एंटोनियो वान लीeuwenhoek, इनको भी माइक्रोबायोलॉजी का जनक माना जाता है, लेकिन बहुत सारी पुस्तकों में आपको लुई पास्चर भी लिखा मिलेगा। तो ऐसे में दोनों का योगदान जो है सूक्ष्म जैविकी में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में अगर दोनों में से आप किसी का भी नाम लिखते हैं तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। नेक्स्ट है आपकी प्रतिरक्षा विज्ञान, इम्यूनोलॉजी। जैसा कि आप सबको पता है जब शरीर में कोई भी रोग आता है तो हमारी जो एंटीबॉडी होती हैं उस रोग से लड़ने के लिए प्रयास करती हैं। ऐसे में उन सब का अध्ययन किया जाता है इम्यूनोलॉजी में और इसमें रोगों के प्रति प्रतिरोधकता का अध्ययन किया जाता है। और इसके जनक कौन है, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज किया था और ये काफ़ी बड़ा योगदान था उनका, इसीलिए प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। कई पुस्तकों में किसी अन्य का नाम भी लिखा मिल सकता है, लेकिन एडवर्ड जेनर बहुत ही अधिक बुकों में आपको ये नाम मिलेगा। नेक्स्ट है आपका अस्थि विज्ञान यानी हड्डियों का विज्ञान, जिसमें अस्थियों का अध्ययन किया जाएगा और इसके जनक कौन है, जे विलियम रटे। नेक्स्ट है आपका स्त्री रोग विज्ञान। स्त्री रोग विज्ञान काफ़ी महत्वपूर्ण साइंस है क्योंकि इसमें होता क्या है, जो स्त्रियों के जननांग एवं इनसे संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। और आप देख रहे होंगे हर जगह आपकी इसकी क्लिनिक जरूर मिल जाएंगी जहां पर बहुत सारे गायनकोलॉजिस्ट बैठे हुए मिलते हैं। और इसके इस शाखा के जनक कौन माने जाते हैं, मरियन सिम्स माने जाते हैं, जो कि एक मेल है और इन्होंने काफ़ी अध्ययन इस क्षेत्र में किया था। नेक्स्ट है आपका सरीसृप विज्ञान। सरीसृप विज्ञान में जितने भी रेप्टाइल्स हैं इन सब का अध्ययन किया जाता है और एक अलग शाखा बनाई गई है ताकि जो अध्ययन है उसको बहुत आसानी से पूरा किया जा सके। इसे हम लोग हर्पेटोलॉजी भी कहते हैं और इसके जनक हैं आपके जे एडवर्ड्स हॉलब्रूक। नेक्स्ट है आपका मत्स्य विज्ञान। इसमें नो डाउट आप समझ गए होंगे, इसमें क्या किया जाएगा, मछलियों से संबंधित अध्ययन किया जाएगा कि मत्स्य पालन कैसे किया जाए, कौन सी मछली क्या है, इन सब का अध्ययन इसमें किया जाता है और इसे इक्थियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट जो भी इंट्रोडक्शन का पार्ट आएगा उसमें हम लोग और भी महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यूं ही पढ़ते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।